22 में मैंने नए साल की जो रेजोल्यूशन थी वो मैंने पास की कि इस साल ना या मैथ या शुगर है। आई क्विट माई मेडिसिन इन जस्ट 3 days। और ये वो बंदा जो 18 साल से दवाइयाँ खा रहा था, इंसुलिन स्टार्ट होगी 5 यूनिट से 10 यूनिट से और ये चलती है फिर 100 यूनिट तक। सारी चीज़ें आपके ब्लड ग्लूकोज को सब मैनेज करने के लिए हो रही है। बीमारी का जहाँ से जो तदारक करना है उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, ठीक है, दवाइयाँ छोड़ के अपना HbA1c 6.4% से नीचे ले आए तो आपकी शुगर रिवर्स होगी। वो कार्ब्स खाने पे पाबंदी है जो फौरी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फौरी शुगर में कन्वर्ट। सर, शुगर के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। मरीज़ को सारी ज़िंदगी दवाइयों पे, इंसुलिन पे रहना पड़ता है और उसके बावजूद भी शुगर जो है वो अंदर अंदर से मरीज़ को खा जाती है पूरा। लेकिन आप कह रहे हैं कि शुगर ठीक हो सकती है। 40-50 साल से जिसको शुगर है, जो इंसुलिन पे है, उसकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी और उसकी शुगर भी रिवर्स हो जाएगी। किस बेस पे आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आप एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर्स की एक पूरी कम्युनिटी को और एक साइंटिफिक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मिथ है उसको। देखें, शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, शुगर क्रॉनिक डिजीज़ है, ये बातें हमें हमारे जहन में डाल के देखना ये है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ है। ठीक है, शुगर क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। एक तो सारी ज़िंदगी चलनी है और अगली ब्रेन वॉशिंग ये है कि ये वक्त के साथ बढ़नी भी है। बिल्कुल। इस बयानिए का फ़ायदा किसको हुआ? इस बयानिए का फ़ायदा हुआ है जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको। अच्छा, यहाँ पे हीरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर बेसिकली डाइटरी डिसऑर्डर है जिसको हम उर्दू में कहेंगे कि ग़िज़ाई बीमारी है। अब एक बीमारी ही जो ग़िज़ा की है उसका इलाज ग़िज़ा से ठीक होगा या दवाई से ठीक होगा। ठीक है, अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें। अच्छा, ये जो बयानिया था ना, क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये दो लफ्ज़ बोलते हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ सारी ज़िंदगी चलनी भी है और ये वक्त के साथ साथ बढ़नी भी है। एक बंदे को पहले ही प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी कि आप मेंटली तैयार रहो कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होनी बल्कि बढ़नी है। बढ़ने का मतलब ये है कि आज अगर आप 1 गोली पे हो तो कल को 2 गोली पे जाना है। 2004 में जब मुझे शुगर हुई ना, मैं इस्लामाबाद के एक मशहूर डॉक्टर हैं, पिम्स में प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जब मुझे पहली दवाई लिखी जो कि मशहूर दवाई है, फर्स्ट लाइन की दवाई है, ग्लूकोफेन, नीले रंग की गोली होती है, हर डॉक्टर वहीं से स्टार्ट करता है। उन्होंने एक गोली लिखी 500 mg की और उन्होंने कहा कि जी आप गोली खाया करें। मेरा पहला सवाल ये था कि डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी है? सही। डॉक्टर साहब मुझे बड़े अजीब अंदाज में देखने लग गए कि लगता है कि इस बंदे के घर में ना कोई शुगर का मरीज़ नहीं है या इसको पता नहीं है। उसने कहा जी सारी ज़िंदगी खानी है। मैंने सारी ज़िंदगी खानी है? कहा जी हाँ सारी ज़िंदगी खानी। अच्छा, बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं आ गया वापस और मैंने रोना धोना भी हुआ, किस्मत का वो जो रोना धोना चलता वो भी हुआ, बट लेटर ऑन मैंने अपने आप को संभाला कि यार अल्लाह की इतनी नेमतें हैं मेरी ज़िंदगी में, आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड पर्सन। चलो एक बीमारी आ गई, पैकेज है ना पूरी लाइफ का। मसला ये है कि वो एक गोली तक नहीं रहती है। सही। वो गोली 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो सुबह शाम पे चली जाती है। ठीक है, 2-3 साल के बाद वो गोली की जो डोजेज है अगर 500 mg है तो अब 1000 mg सुबह भी खाएंगे, 1000 mg शाम को भी खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती है, बात आगे चलती है कि 2-3 साल के बाद उस गोली के साथ एक और गोली लग जाएगी। ठीक है, अच्छा वो गोली होगी 1 mg की, या एमिनल गैटल वाली जो क्लास है 1 mg की होगी सुबह, 1 mg शाम। 2-3 साल के बाद वो डबल हो जाएगी, फिर तीसरी गोली आ जाएगी, फिर चौथी गोली आ जाएगी, फिर डॉक्टर कहेगा जी हजूर वाला आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अब आप आ जाएं इंसुलिन पे। 20 साल आपने गोलियां पहले मुझे बेची, अब आप मुझे बेच रहे हैं इंसुलिन। अच्छा, मैं पूछूंगा जी कि इंसुलिन के साथ मुझे गोलियां तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं, गोलियां भी खानी पड़ेंगी और इंसुलिन भी लगा। अच्छा, इंसुलिन स्टार्ट होगी 5 यूनिट से 10 यूनिट से और ये चलती है फिर 100 यूनिट तक। अच्छा, अब सारी चीज़ें आपके ब्लड ग्लूकोज को सब मैनेज करने के लिए हो रही है। बीमारी का जहाँ से जो तदारक करना है उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। ग़िज़ाई बीमारी का इलाज ग़िज़ा को दुरुस्त करने से होना था, ना कि मुझे 20 साल तक दवाइयाँ बेचने पे होना था। मैंने 18 साल तक इसी बयानिए पे मैंने यकीन कर लिया ना कि यार डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर मसीहा है, इन पे ट्रस्ट कर लिया। अब आज के दौर में ना हीरा, इल्म के ऊपर ना किसी की मोनोपोली नहीं रही।
ठीक है। एग्जैक्टली। हर चीज़ के बारे में जो पढ़ने वाला बंदा है, जो रिसर्चर है, उसको हर चीज़, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन किताबें आपको नेट पे फ्री मिल जाएंगी। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर एक बंदा पढ़ने वाला है, रिसर्च करने वाला है, कोई मुनाफली नहीं। 2022 में मैंने नए साल की जो रेजोल्यूशन थी वो मैंने पास की कि इस साल ना या मैथ या शुगर है। अच्छा, ठीक है? ठीक है। मतलब इतनी मैंने हार्ड लाइन वहाँ पे ले ली। सही। मैंने 45 डेज पढ़ा, ओके। जिसमें मैं दुनिया के जो टॉप के ब्रेन्स हैं, जो दिमाग हैं, अजीम दिमाग हैं, जिन्होंने डायबिटीज रिवर्सल पे काम करे, जिसमें मशहूर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं कनाडा के, फिर एक डॉक्टर हैं अमेरिका के, डॉक्टर जोल फरमैन। इनकी बुक से मैंने स्टार्ट लिया। इन दोनों बंदों की किताबें पढ़ के मैंने 45 डेज में अपनी काफ़ी सारी किताबें पढ़ ली और अपना डाइट प्लान चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया। आई क्विट माई मेडिसिन इन जस्ट 3 डेज। और ये वो बंदा जो 18 साल से दवाइयाँ खा रहा था और डॉक्टर्स की बात मान गया था कि क्रॉनिक भी है बीमारी और प्रोग्रेसिव भी है। मैंने अपनी दवाइयाँ 3 दिनों में छोड़ दी विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम एनी डॉक्टर, जो एक अंडर क्लोज मॉनिटरिंग होता है। वैसे तो मैं उन डॉक्टर्स की गाइडेंस में छोड़ी। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो बयानियाँ दुनिया में बनाया गया है कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ जो हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, जिसमें फैटी लिवर भी आ जाता है, जिसमें शुगर भी आ जाती है, ये सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी हैं, ये बिल्कुल गलत बयानियाँ है। शुगर में टाइप 1 जो है वो क्रॉनिक है। ओके। वो सारी ज़िंदगी है, वो प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, उसको भी रोका जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट वो अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बढ़ती जाएगी। टाइप 2 शुगर जो है, जिसमें 90% लोगों को दुनिया में टाइप शुगर है, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं है और वो बिल्कुल क्रॉनिक नहीं है। उसको आप जब चाहें रिवर्स कर सकते हैं, जब चाहें आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आप जब चाहें उसको रोक सकते हैं। सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मोस्टली ओबेसिटी की वजह से हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट कोई जरूरी नहीं है कि बंदा सिर्फ ओबीस हो तो उसी को होनी है। ओबेसिटी उसको एड ऑन करती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट करती है। बेसिकली ओबेसिटी के पीछे और टाइप 2 डायबिटीज के पीछे जो कॉज है ना, वो इंसुलिन है। इंसुलिन की ज्यादती है। आप सोच रही होंगी कि हम तो सुनते रहे कि शुगर में इंसुलिन कम होती है, नहीं, ठीक, वो टाइप 1 में कम होती है। टाइप 1 में कम क्या होती नहीं है उसमें शुगर, ठीक है, इंसुलिन। टाइप 2 में इंसुलिन की ज्यादती होती है। ओके। आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन इज द फैट फॉर्मिंग हार्मोन, फैट स्टोरेज हार्मोन। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट करता है। जो बंदे भी मोटे हैं वो अपना जाके इंसुलिन का टेस्ट करवाएं। उनकी बॉडी में इंसुलिन आम बंदे की निस्बत ज्यादा आ रही होगी। ठीक है। ओके सर, आपने बताया कि 3 दिन के अंदर आपने शुगर की तमाम दवाइयाँ छोड़ दी। कोई साइड इफेक्ट आपको फील हुआ? साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैंने अपना वजन कम कर लिया। मेरा जो पेट तोंद निकली होती थी, मैं कोई 39-38 की मेरी वेस्ट थी, पैंट पहनता था, वो मेरी वापस हो गई। मैं गोलियां खाकर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बगैर गोलियों के सोना शुरू कर दिया। मेरा फैटी लिवर रिवर्स हुआ। मेरे ब्लड प्रेशर की, मैं किस ज़माने में दवाइयाँ खाता था, वो मेरी कम होगी, फिर ख़त्म हो गई। ठीक। इसके अलावा मेरा चलना फिरना, मेरी ओवरऑल मेंटल वेलबीइंग, ये मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। ओके, ठीक है। मतलब आपको लगा कि हर चीज़ बेहतर हो रही है? मैं एक वक्त था कि ये जो गोलियां ना शुगर की, हम इस पे साइड इफेक्ट्स पे बात करते हैं, इसमें एक गोली है मेटफॉर्मिन। ये आपके मैदे का ना सत्यानाश करके रख देती है। ओके। और उसको इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, मैदे पे ये बहुत अटैक करती है। उसके लिए मैं खाता था एक मॉलिक्यूल है ओमेप्राजोल, ठीक है, मशहूर दवाई है, राइजेक और इस तरह की दवाई होती है, ठीक है। वो मैं खाता था अपनी एसिड बढ़ने के लिए। तेजाबियत हो रही है, सोए हुए हैं, पता चले कि जी वो वॉमिटिंग हो रही है, मतलब इधर से स्टफ निकल कर गले तक आ गया। इसको गर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गया मेरा। ओके, ठीक, क्योंकि फायदे मिले ना, बस ये मुझे पॉजिटिव इसके इफेक्ट्स आए, साइड इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट। सही है सर, आपने कहा कि 45 डेज आपने स्टडीज की और डेफिनेटली कोई फॉर्मूला आपने बना लिया या आपको लगा कि ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या था कि जिससे आपको लगा कि शुगर जो है, एक तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है और दूसरा बगैर दवाइयों के ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है? देखिए, जब आपने फार्मूले की बात की ना, तो लोगों के जहन में ये ना आ जाए कि मैंने कुछ चूरन, फक्की, मंजन, ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, डब्बी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी दवाई मैंने वो खानी शुरू की, ठीक है, जो इसकी असल दवाई है, शुगर की जो असल दवाई है ना, वो मैंने खानी शुरू की। सही। और वो दवाई है खुराक।
ओके। यानी पहले मैं जो खुराक खा रहा था वो शुगर करने वाली दवाई थी, ठीक है। अब मैंने वो बंद करके अब मैंने असल खुराक पे आया जो नूहे इंसानी की बुनियादी खुराक है, मैं उस पे आया और मेरी डायबिटीज़ रिवर्स होती है विदिन 3 डेज। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ज़ाहिरा क्लैरिफाई कर दूँ कि रिवर्स का क्या मतलब होता है। रिवर्स का मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, ठीक है, दवाइयाँ छोड़ के अपना HbA1c 6.4% से नीचे ले आए तो आपकी शुगर रिवर्स हो गई है। ठीक है, रिवर्स मीडिया टर्म है, पॉपुलर टर्म है, इसकी जो साइंटिफिक टर्म है वो रिमिशन है। ओके। ठीक है, यहाँ पे लोग समझते हैं कि जो रिवर्स का मतलब है कि बिल्कुल खत्म होगी, अब हम जो मुंह में जो खाना चाहें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक दफ़ा अगर हो जाए इसको आप रिमिशन में ला सकते हैं, रिवर्स में ला सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, लेकिन जिस फैक्टर की वजह से, जिस खुराक की वजह से आपने इसको रोका है उस पर सारी जिंदगी आप अमल करेंगे। ठीक है, तो ही आप इस पे करेंगे। अच्छा, आपका जो सवाल था कि वो मैंने कौन सा फार्मूला किया जी। अब हम आते हैं खुराक पे। हाँ। ये बेसिकली खुराक आपने किया, हमारी खुराक में मतलब आपका फार्मूला डाइट है। मेरा फार्मूला डाइट है जी। ठीक है, डाइट में मेन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, निशास्ते, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। ठीक है, तीनों खाने हैं, कोई मना नहीं है। राइट। जैसे वो किसी ज़माने में हम सुनते थे ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, इसी तरीके से गुड कार्बोहाइड्रेट्स बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं। सही है। गुड प्रोटीन भी होते हैं एंड नॉट सो गुड प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी अगर हम शुगर के हवाले से बात करें ना तो हमें सबसे पहले यही सुनने में आता है इसको शुगर हो गई, अब चीनी खाना छोड़ दो। हाँ, और इसके अलावा ये आपने बहुत, मैं कहता हूँ हीरा, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है और हो सकता है कि ये मेरी डिस्कशन में कहीं रह जाता है। चीनी जो है ना, अब अभी मैंने कॉफ़ी पी है, इसमें वैसे चीनी नहीं थी, अगर चीनी इसमें डाली भी जाए तो 1 चम्मच में 4 ग्राम होती है। ठीक है, कैलोरीज नहीं 4 ग्राम चीनी। ओके, 4 ग्राम होती है। ठीक है, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, तो 16 कैलोरीज होती है। हम इस वक्त कैलोरीज की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रामेज की बात कर रहे हैं। 4 ग्राम शुगर मैंने खाई तो मुझे डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया कि यार आप ना चीनी क्यों पीते हो, आपको तो शुगर है, आपको चीनी नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, सही। अच्छा, मीठे की छोटी सी डली खा लूँ मैं, या बर्फ़ी का छोटा सा पीस खा लूँ, केक खा लूँ, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। बाकी सारे भी देख रहे हैं यार इन्हें शुगर हुई है तो देखो केक नहीं छड़ रहा। देखो कितना केक है, 1 पीस है, 1 पीस बर्फ़ी का है, 1 पीस जलेबी का है, ये हमें नज़र आ जाता है। जो असल शुगर है, जहाँ पे चीनी का मैं समझता हूँ कि अंबार लगा हुआ है और वो हम सुबह शाम खा रहे हैं, वो उस पर कोई बात नहीं करता। डॉक्टर कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी बिल्कुल उस पर खामोश हैं। और वो चीनी पता कौन सी होती है, वो आटे में होती है। ओके। अब आटा मैं आपको बताऊं कि हमारे घरों में जो पराठा पकता है तकरीबन 100 ग्राम का अगर हो, ठीक है, 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सही। ठीक है, बाकी 30 ग्राम उसमें थोड़ा सा प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, फाइबर हो गया, पानी वाली हो गया, मॉइस्चर हो गया। ओके। 70 ग्राम प्योर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होती है? शुगर होती है। ठीक है, 70 ग्राम तकरीबन 17-18 चम्मच शुगर बनते हैं। आपने 1 चम्मच पे तो मुझे टोक दिया कि जी चीनी आपको मना है, और वो जो मैंने 17 चम्मच मैंने उससे पहले खाए हैं वो किसी खाते में नहीं, और किसी को पता भी नहीं है। अच्छा, इवन मुझे 18 साल तक नहीं पता था कि ये असल शुगर तो ये है। अच्छा, एक मैं चीज़ और आपको बताऊंगा, और नाजरीन भी इस पे बड़े हैरान होंगे कि जो चीनी वाली शुगर है, ये आपकी अंदर वाली शुगर को उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाती जितनी पराठे वाली शुगर बढ़ाती है। अच्छा, ठीक है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेडिकल में, उसको कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये होता है कि ये चीज़ मैं खाऊंगा तो कितनी स्पीड से मेरी शुगर बढ़ेगी। ठीक है, चीनी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65। ओके। आटे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 72। राइट। यानी अगर आप आटा खाएंगे, आटे की रोटी खाएंगे, मैदे पे आते हैं, सिंपल आटा जो है ये आपकी शुगर जल्दी बढ़ा देगा एज कम्पेयर टू चीनी। अच्छा, अब हमने इस आटे को और भी 4 चांद लगा दिए, इसका मैदा बना दिया, इसमें जो हल्का फुल्का फाइबर था वो भी निकाल दिया। अब ये बन गया मैदा और पाउडर बन गया। ठीक है, उस मैदे से बनेंगे नान, उस मैदे से बनेंगे ये समोसे, उस मैदे से सारी चीज़ें जो मार्केट में इस बार चल रही हैं वो मैदे से बनती है। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 90।
ओके। 90 का मतलब ये है कि आपने ज़ुबान पे इसको रखना है तो 1 मिनट में इसने शुगर बना देनी है। अच्छा, ठीक। क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का 100 है, ग्लूकोज पैमाना है, ठीक है। ग्लूकोज 100 है, मैदा 90 है। यानी ग्लूकोज जुबान पे रखें तो शुगर में कन्वर्ट हो गया, आपकी उसी वक्त इम्पैक्ट आपके खून में आ जाता है, जुबान पे रखते ही इतना उसका ये 30 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद आ जाएगा। इतनी ज़्यादा इसमें शुगर होती है। और मुझे बताएं, आप भी इसी सोसाइटी में रहती हैं, इसी सोशल मीडिया को देखती हैं, कभी कोई डॉक्टर ये बताता है कि मैदा आपके लिए जहर है? सफ़ेद आटा जो चक्कियाँ तो ख़त्म होगी ना, अब चक्कियाँ कहाँ रह गई हैं, ठीक है। असल जो शुगर की जड़ है वो आप हमारी खुराक है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी है। अगर ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, और ग़िज़ा में हम यही मैदा ही खा रहे हैं ना, इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। खुराक में 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स सारे खाने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स ज़िंदगी से निकाल देंगे, बाकी कार्ब्स आप खा सकते हैं, ठीक है। गुड कार्ब्स जिन्हें आप कह रहे हैं उनमें कौन सी चीज़ें हैं? तमाम वेजिटेबल्स में कार्ब्स हैं, सिवाय आलू के। हम आलू नहीं निकालेंगे, मैं वो बाद में GPS पे बात करूँगा, ठीक है। आलू फौरी शुगर बढ़ाता है, ठीक ठाक शुगर बढ़ाता है। आलू के अलावा तमाम वेजिटेबल, इवन आप मतलब गाजर खाते हो उसमें भी कार्ब्स हैं, चुकंदर खाते हो उसमें भी कार्ब्स हैं, मूली खाते हो सब में कार्ब्स हैं, किसी में थोड़े किसी में ज़्यादा, हर चीज़ में कार्ब्स हैं, ठीक है। तमाम वेजिटेबल आप खा सकते हैं, जिस शेप में आप खाना चाहें, पका के खाएं, कच्ची खाएं, उबाल के खाएं, जैसे मर्जी खाएं, तमाम वेजिटेबल में कार्ब्स। दालों में कार्ब्स हैं, बीन्स में कार्ब्स हैं, नट्स में कार्ब्स हैं, दही में कार्ब्स हैं, ठीक है। हर चीज़ में कार्ब्स है। कार्ब्स खाने पे पाबंदी नहीं है, कार्ब्स खाने पे पाबंदी है जो फौरी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फौरी शुगर में कन्वर्ट। अच्छा, इनकी शुगर ऐसे नहीं होती कि हल्की हल्की रिलीज हो रही हो, ये एक दफ़ा शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाएंगे, साथ ही क्रैश हो जाएगा, और जिससे भूख लगनी शुरू हो जाएगी। पराठा खाकर ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। वो इसलिए भूख लगती है कि वो पहले एक दफ़ा शुगर आपकी बढ़ाती है, जिससे इंसुलिन आती है, इंसुलिन उस शुगर को कहीं टिकाने लगाती है, और उसके बाद फिर दोबारा भूख लगती है। जिन लोगों को पराठा खा के भूख नहीं लगती, उसमें ना उन्होंने तेल बहुत डाला होता है, तेल क्योंकि फैट्स है ना, तो वो देर तक खत्म होते हैं।